दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक मुद्दों पर राजनीति गर्माती जा रही है। महिला सम्मान योजना के बाद पुजारी ग्रंथि योजना, फिर मंदिरों को तोड़ने पर विवाद और अब किसानों का मुद्दा भी सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी ने 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 3 साल पहले जिस कानून को बीजेपी सरकार ने वापस लिया था, उसे अब वो फिर से लागू करने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल ने अपने एक्स पर लिखा, पंजाब में किसान कई दिनों से धरने और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। इनकी वही मांगे हैं जो केंद्र सरकार ने 3 साल पहले मान ली थीं, लेकिन अभी तक लागू नहीं की। बीजेपी सरकार अब अपने वादे से मुकर गई है। बीजेपी सरकार किसानों से बात तक नहीं कर रही, उनसे बात तो करो। हमारे ही देश के किसान हैं, बीजेपी को इतना ज़्यादा अहंकार क्यों है कि किसी से भी बात नहीं करते। वहीं केजरीवाल ने आगे लिखा कि पंजाब में जो किसान अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं, भगवान उन्हें सलामत रखें, लेकिन यदि उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। देश भर के किसानों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो 3 काले कानून केंद्र ने 3 साल पहले किसानों के आंदोलन की वजह से वापस लिए थे, उन्हें पॉलिसी कहकर केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से दोबारा लागू करने की तैयारी कर रही है। इस पॉलिसी की कॉपी उनके विचार जानने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों को भेजी है। वहीं केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कृषि मंत्री ने एक पत्र लिखकर बताया कि दिल्ली में किसानों की स्थिति अरविंद केजरीवाल की सरकार ने खराब की है। दिल्ली में किसानों को कृषि का दर्जा नहीं दिया गया था। आतिशी का जो पारिवारिक संस्कार हैं, इनके माता पिता खुद आतंकी के समर्थन में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और राष्ट्रपति को, महामहिम को, कि भाई इनको माफ कर दिया जाए, और उसके लिए फंड इकट्ठा करते हैं, छाती पीटते हैं। तो आतिशी अगर किसी आतंकवादी का नाम ले रही तो उसमें कोई नया नहीं है, क्योंकि इनका लालन पोषण उसी संस्कारों में हुआ है। और जहां तक कृषि मंत्री की बात है, कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी लिख के बताया कि दिल्ली में किसानों की हालत अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और बदतर की है। दिल्ली में किसानों को किसानी का दर्जा नहीं दिया गया। आज भी दिल्ली को किसानों को ट्रैक्टर लेना हो तो वो हरियाणा या यूपी से लेते हैं। क्यों? दिल्ली में 35% टैक्स लगाया जाता है। तो किसानों की कभी इन्होंने देखभाल तो की नहीं। तो अगर वो किसानों को लेकर अपना कंसर्न शो कर रहे हैं तो अच्छा होता कि आतिशी मार लेना कुछ योजनाओं को लेकर कृषि मंत्री से बात करती, लेकिन अपनी जवाबदेही से बचने के लिए वो इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन सर, ये उनके संस्कार हैं जो उनके माता पिता उन्होंने बचपन से दिए हैं कि जो देश के दुश्मन हैं, जो लुटेरे हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो इनके आइडियल्स हैं। तो अपने आइडियल का नाम अगर वो ले रही हैं आतिशी मार लेना, तो अपने संस्कार, अपने पारिवारिक चरित्र बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के किसानों की स्थिति को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिल्ली की सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी थी। शिवराज सिंह चौहान ने इस पत्र में कहा था कि अत्यंत दुख के साथ लिख रहा हूं कि आपने दिल्ली में किसानों के हित में कभी कोई उचित निर्णय नहीं लिए। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को भी आप सरकार ने दिल्ली में लागू करने से रोका है। बहरहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस जहां आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरती दिखाई दे रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी सरकार का बचाव करते हुए एक के बाद एक योजना लागू करती चली जा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर दिल्ली की जनता के दिल में क्या है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।